इमेजिन एक 40 साल का आदमी, उसके आंखों में थकान है और दिल में एक भारी बोझ। वो बोझ फेलियर का नहीं है, वो बोझ है काश का। काश मैंने उस वक्त वो रिस्क लिया होता, काश मैंने वो बिजनेस स्टार्ट किया होता, काश मैंने अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया होता। अब वापस आओ प्रेजेंट में। लुक एट योरसेल्फ। तुम अभी अपने 20s में हो, तुम्हारे पास एनर्जी है, एम है और सबसे बड़ी चीज़ मौका है। आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता तुम्हें उस 40 साल के काश वाले आदमी की तरफ ले जाएगा और दूसरा रास्ता तुम्हें एक लेजेंड बनाएगा जो दुनिया को करके दिखाएगा। चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखना ये चॉइस लेने का टाइम कल नहीं, आज है। वेलकम बैक टू डीएम डीप फोकस। आज हम बात करेंगे लाइफ के सबसे क्रिटिकल फेज के बारे में, योर 20s। ये वो डेकेड है जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारी बाकी की 50 साल की जिंदगी कैसे होगी, स्ट्रगल वाली या सक्सेस वाली। बहुत से स्टूडेंट्स और यंग स्टार्स ऐसे होते हैं कि कहते हैं मुझे मोटिवेशन नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रहा स्टार्ट कहाँ से करूँ। प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं है, अर्जेंसी की है। हम सोचते हैं हमारे पास बहुत वक्त है, बट ट्रस्ट मी 20 से 30 का सफर पलक झपकते ही निकल जाता है। आज की इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे द साइकोलॉजिकल ऑफ रिग्रेट। हम समझेंगे जेफ बेजोस का रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क और जिम रोहन की वो थ्योरी जो तुम्हारा दिमाग खोल देगी। अगर तुम 40 की उम्र में रोते हुए नहीं बल्कि गर्व से सर उठा के जीना चाहते हो तो अगले कुछ मिनट तुम्हारी लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट मिनट होने वाला है। सबसे पहला झूठ जो हम खुद से बोलते हैं वो ये है, अभी तो मैं सिर्फ 22 का हूँ, अभी तो मैं 25 का हूँ, बाद में कर लूँगा। इसे कहते हैं द ग्रेट इल्यूजन ऑफ टाइम। जब हम 20s में होते हैं हमें लगता है लाइफ इन्फिनिट है। हम वीकेंड्स पार्टी में निकल देते हैं, घंटों रील्स स्क्रॉल करते हैं और सोचते हैं कि करियर बनाने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। लेकिन सच्चाई यह है कि तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी ग्रास्पिंग पावर और तुम्हारा रिस्क एपिटाइट यह सब 20s में अपने पीक पर होता है। जैसे जैसे तुम 30 की तरफ बढ़ोगे जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, फ्रेंड्स ओल्ड होंगे, फाइनेंशियल प्रेशर आएगा, शायद शादी और फैमिली का प्रेशर भी। उस वक्त रिस्क लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर तुमने आज अपने कंफर्ट जोन को नहीं तोड़ा तो कल वही कंफर्ट जोन तुम्हारा पिंजरा बन जाएगा। यू आर ट्रेडिंग योर गोल्डन ईयर्स फॉर टेम्पररी प्लेजर। टोनी रॉबिन्स ने एक बात कही थी, द ओनली इम्पॉसिबल जर्नी इज द वन यू नेवर बेगिन। और तुम्हारी जर्नी शुरू होने से पहले ही लेटर के चक्कर में नेवर बन रही है। एक बहुत फेमस फिलोसोफर और मोटिवेशनल स्पीकर थे, जिम रोहन। उन्होंने एक लाइन कही थी जो मेरी लाइफ का मंत्र बन गई है, वी मस्ट ऑल सफर फ्रॉम वन अप टू पेंच द पेन ऑफ डिसिप्लिन और द पेन ऑफ रिग्रेट। द डिफरेंस इज डिसिप्लिन वेज आउंसेज विल रिग्रेट वेज टर्न्स। इसको ध्यान से समझो। डिसिप्लिन का दर्द क्या है? सुबह जल्दी उठने का दर्द, दोस्तों के साथ पार्टी मिस करके पढ़ाई करने का दर्द, जंक फूड छोड़कर हेल्थी खाने का दर्द। यह दर्द आउंसेज ग्राम्स में होता है, थोड़ा सा चुभता है बस कुछ देर के लिए। लेकिन रिग्रेट, पछतावा, जब तुम 40 के हो जाओगे और देखोगे कि तुम्हारे साथ वाले दोस्त जिन्होंने 20s में मेहनत की थी आज वो दुनिया घूम रहे हैं, फाइनेंशियली फ्री हैं और तुम वही EMI और बिल्स के साइकिल में फंसे हुए हो। वो दर्द टन्स, किलो और क्विंटल्स में होता है। वो दर्द तुम्हारे सीने पर पत्थर की तरह बैठेगा। तुम चाहकर भी उस वक्त को वापस नहीं ला पाओगे। तो आज तुम खुद से पूछो, क्या तुम आज का थोड़ा सा दर्द सहने के लिए तैयार हो या फिर फ्यूचर का वो भारी बोझ उठाना चाहते हो? 20s इज द टाइम टू एम्ब्रेस द पेन ऑफ डिसिप्लिन। जब जेफ बेजोस ने अमेज़न शुरू किया वो एक अच्छी खासी हाई पेइंग जॉब में थे। जब छोड़ना एक बेवकूफ़ी लग रही थी, सब ने मना किया, लेकिन उन्होंने एक मेंटल मॉडल यूज किया जिसे वो कहते हैं रिग्रेट मिनिमाइजेशन फ्रेमवर्क। उन्होंने खुद को फ्यूचर में इमेजिन किया। उन्होंने सोचा, जब मैं 80 साल का हूँगा और अपनी लाइफ को मुड़ कर देखूंगा, क्या मुझे इस बात का रिग्रेट होगा कि मैंने ट्राई नहीं किया? आंसर वाज यस। उन्होंने कहा, आई न्यू दैट इफ आई फेल्ड आई वुडंट रिग्रेट दैट, बट आई न्यू द वन थिंग आई माइट रिग्रेट इज नॉट ट्राइंग। फ्यूचर से मत डरो। 20s में फेल होना एक्चुअली अच्छा है क्योंकि तुम्हारे पास रिकवर करने का टाइम है। अगर तुम फेल हुए तो तुम्हें एक लेसन मिलेगा, लेकिन अगर तुमने ट्राई ही नहीं किया तो तुम्हें सिर्फ काश मिलेगा। लुसील बॉल का कोट है, आई वुड रेदर रिग्रेट द थिंग दैट आई हैव डन
देन द थिंक दैट आई हैव नॉट। सोचो वो कौन सी चीज़ है जो तुम करना चाहते हो। यूट्यूब चैनल, कोडिंग सीखना, स्टार्टअप, यूपीएससी, स्पोर्ट, जो भी है उसे सेफ खेलने के चक्कर में पोस्टपोन मत करो। सेफ्टी इज एन इल्यूजन इन योर 20s। दिस इज द टाइम टू बी डेंजरस। मोटिवेशनल भाषण बहुत हो गया, अब बात करते हैं एक्शन की। तुम्हें कल से नहीं आज से क्या चेंज करना है। यह 3 स्टेप हैं जो तुम्हें थिंकर से डूअर बनाएगा। जब तक तुम्हारे पास सेफ्टी नेट है तुम पूरी जान नहीं लगाओगे। अपने 20s में रिस्क लो। चैड माइकल मरे ने कहा था, और बिगेस्ट रिग्रेट आर नॉट फॉर द थिंग्स वी हैव डन बट फॉर द थिंग्स वी हैवंट डन। अपने पैशन पर फुल फोकस करो। गिव योर 2-3 years ऑफ प्योर डिस्ट्रैक्टेड हॉसल। आजकल यूथ के पास महंगे फोन हैं, ब्रांडेड कपड़े हैं, लेकिन दिमाग में स्किल जीरो है। अपने पैसे और वक्त को एसेस्ट बनाने में लगाओ। लर्न सेल्स, लर्न कोडिंग, लर्न कम्युनिकेशन, लर्न फाइनेंस। ये स्किल तुम्हें 40 की उम्र में वो फ्रीडम देंगी जो आज का आईफोन नहीं दे सकता। जब भी दिमाग में कोई प्रोडक्टिव थॉट आए, जैसे पढ़ाई करनी है या जिम जाना है, तो 5 सेकंड के अंदर एक्शन लो। 5, 4, 3, 2, 1 गो। अगर तुमने सोचा और वेट किया तो तुम्हारा दिमाग बहाना बना लेगा। डोंट लेट योर ब्रेन नेगोशिएट विद यू। दोस्तों, लाइफ कोई रिहर्सल नहीं है। ये जो दिन आज बीत गया वो वापस नहीं आएगा। तुम्हारे पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सपने हैं। क्या तुम उन्हें ये बोलोगे कि पापा मैं डर गया था इसलिए कुछ नहीं किया, या ये बोलोगे कि पापा मैंने रिस्क लिया, मेहनत की और आज देखो हम कहाँ हैं। तुम्हारा 40 का विजन तुम्हें देख रहा है, वो चीख चीख कर कह रहा है प्लीज गिव अप मत करना, प्लीज अभी मेहनत कर ले ताकि मैं चैन से जी सकूं। तो आज एक वादा करो खुद से कि मैं एक एवरेज लाइफ नहीं जीऊंगा, मैं काश बोलने वाला नहीं करके दिखाने वाला बनूंगा। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे अंदर की आग को थोड़ा सा भी हवा दी है तो इस एनर्जी को वेस्ट मत होने देना। उठो और अपने गोल्स पर टूट पड़ो। कमेंट सेक्शन में जाओ और लिखो आई विल मेक इट हैपन। यह कमेंट तुम्हारा खुद से एक वादा होगा। लेट द वर्ल्ड नो यू आर सीरियस। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक जरूर करना और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो अभी भी सो रहे हैं। सब्सक्राइब टू DMD फोकस फॉर मोर ब्रूटल ट्रूथ एंड मोटिवेशन। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक स्टे फोकस, स्टे डिसिप्लिन। जय हिंद।